Welcome back to my channel Brainwa. Today's topic is Corona versus flu. यानी कोरोना कोविड-19 और फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा दोनों ही वायरल इन्फेक्शंस हैं। ये वायरल इन्फेक्शंस के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या मुशाबहत है, क्या डिससिमिलरिटीज़ है, इसको आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों से गुजारिश है कि फ्लू और कोविड के बीच में सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मुझे मोटिवेट करें कमेंट्स करके और लाइक करके। मेरे भाई आगे बढ़ते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 जो कि चाइना से चलकर वो शुरू हुई पूरी वर्ल्ड में, यह पैंडेमिक घोषित किया गया WHO के द्वारा। ठीक है, इसी के बारे में हम सब बात करेंगे। एज द कोविड-19 आउटब्रेक कंटिन्यूज टू इवॉल्व, कंपैरिजन हैव बीन ड्रॉन टू इन्फ्लुएंजा। बोथ केसेस, दोनों में मुशाबत यह है कि बोथ केसेस आर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI से रिलेटेड है, यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं। Yet there are important difference between the two viruses and how they spread. This has important application for the public health measures that can be implemented to respond to each virus. How are COVID-19 and influenza viruses similar? Firstly, इसमें सिमिलरिटी है कि दोनों रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को आघात करते हैं, यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम को आघात करते हैं, आपका नाक नॉस्ट्रल से लेकर लंग्स तक। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो URTI जो है इसमें इन्वॉल्व है। लास्टली जो सेकेंड फेज कोविड में है वो LRTI है, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें कोविड-19 में आपका असिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक लक्षण दिखाई देना, नाज लक्षण नहीं दिखाई देना, इस बात की बात करेंगे कि दोनों के अंदर मुसाहबत ये है कि दोनों रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को से ताल्लुक़ रखते हैं। सेकेंडली, बोथ वायरस आर ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट, कॉन्टाजियस है, एयरबॉर्न नहीं है, कॉन्टाजियस है, कॉन्टैक्ट से होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। छींकते हैं या खांसते हैं, बगल वाला अगर कुछ है तो अगर हम खांसें या छींकें तो कोशिश करते हैं कि आप किसी को ना लगे। ठीक है, तो ये कॉन्टाजियस है बहुत केसेस में और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। As a result, the same public health measures such as the hand hygiene and good respiratory etiquettes, coughing into your elbow into the tissue and immediately disposing of the tissue are important action all can take to prevent infection. दोनों केसों में डस्ट मास्क, सैनिटाइजर्स और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। इस दोनों में ये सिमिलरिटीज़ बताई मैंने। उसके बाद दोनों में डिससिमिलरिटीज़ क्या है? डिससिमिलरिटीज़ ये है कि इंक्यूबेशन पीरियड, फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा का इंक्यूबेशन पीरियड 3 डेज़ है और ये सिम्टोमेटिक्स है, इसके आसार या लक्षण देखे जाते हैं। जबकि आपका कोविड-19 कोरोना वायरस, RNA वायरस, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड या सीरियल इंटरवल कह लें 5 to 6 डेज है, असिम्टोमेटिक्स है। ये कभी कभी देखा गया है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कोई सिम्टम्स नहीं, दैट इज कॉल्ड असिम्टोमेटिक, जो कि आसार नहीं देखे जाने। फर्दर ट्रांसमिशन इन द first 5 to 3 days of illness and potentially
pre-symptomatic transmission of the virus before the appearance of the symptoms is a major driver of transmission for the influenza. In contrast, while we are learning that are people who can shed COVID-19 virus 24 to 48 hours prior to symptoms onset, at present this does not appear to a major driver of the transmission. तो ये डिससिमिलरिटीज़ है कि इसके दोनों में इंक्यूबेशन पीरियड का फ़र्क है, और इन्फ्लुएंजा आपका सिम्टोमेटिक्स है, इनके सिम्टम्स है नाक से पानी बहना, सूखी खांसी आना, गला बैठना, टॉन्सिल का ये है, दर्द होना, ये वगैरह वगैरह, आवाज़ का बैठ जाना, ये सारे फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड जो कह लें, है ना, ये इसमें देखा गया। मगर उसके बरअक्स जो कोविड-19 में जो देखा गया है कि सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम्स देखे भी जाते हैं तो 4 से 5 या 5 से 6 दिन लग जाते हैं, ठीक है भाई। तो इसीलिए टेस्ट आने के बावजूद भी असिम्टोमेटिक्स है। दूसरी डिफरेंशिएशन ये है कि कोविड-19 का अब तक लाइसेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं निकला है। कहीं कहीं आइवरमेक्टिन और एजिथ्रोमाइसिन दे के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कहीं प्लानिक्विनोल्स या एजिथ्रोमाइसिन दे के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कहीं कहीं देखा गया कि ग्रीन टी या एक्सपोजर टू सनलाइट या फ्रीक्वेंटली इस तरह से बॉडी इम्यून पावर को बूस्ट करके उसकी ट्रीटमेंट की जा रही। मगर अब तक कहीं भी जो है इसका लाइसेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं निकला है। दूसरे बरअक्स इन्फ्लुएंजा फ्लू का 2.5 से 3 दिन रहती है, इसकी ट्रीटमेंट है, सारे सिम्टम्स के मेडिसिन अवेलेबल है और सिम्टम्स मेडिसिन के द्वारा उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, और उतना क्रूशल और डेंजरस पोजीशन में नहीं होता कि उसे वेंटिलेटर पर रखा जाए। होपफुली हमारी बात आपको समझ में आई होगी कि इन्फ्लुएंजा क्या है और कोविड-19 क्या है। सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ समझाने के लिए मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश किया, होपफुली आपको बात समझ में आई होगी, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिल सके। बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।